शौर्य, शौर्य, अरे बेटा कब से आवाज लगा रही हूँ शौर्य, टीवी बंद करो बेटा। कब से बोल रही हूँ टीवी बंद करो, टीवी बंद करो। थोड़ी देर बस। शौर्य मैंने कहा ना टीवी बंद करो। 5 मिनट। कब से देख रहा है शौर्य, सुन ना। आधे घंटे तो हुए हैं। बेटा पढ़ाई नहीं करनी है क्या, कब से टीवी देख रहे हो? पढ़ाई करो, मैं नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, चिल्लाते रहती। क्या क्या कहा तूने? पढ़ाई नहीं करनी है, दिन भर टीवी देखना है, क्या बनेगा बड़े होकर? क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? दिन भर टीवी। आप देखिए ना, संभालिए अपने लाडले को। जब देखो टीवी, जब देखो गेम, और पढ़ाई करने को बोलो तो बस आप दोनों से बहुत परेशान हूँ मैं। जब देखो टीवी टीवी टीवी। मेरे बहाने गुस्सा बच्चे पर उतारा जा रहा है। मैं कहता हूँ थोड़ी देर टीवी देख लिया तो क्या बुरा हो गया? ना तुम उसे बाहर जाने देती हो, ना उसके दोस्तों को घर आने देती हो। बेचारा करे भी तो क्या? मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। चुप, एकदम चुप शौर्य। अरे तुम मुझे कुछ बोलने दोगी या सब कुछ तुम ही बोलोगी? ठीक है, मुझे क्या पड़ी है, करो सब अपने मन की। इतना बेटा तेरा कौन आया? नमस्ते बुआ। नमस्ते, कैसे हो शौर्य? अच्छा हूँ। नमस्ते। अरे श्रद्धा, नमस्ते भैया। बताया क्यों नहीं? लोगों से मिलने का मन किया, सोचा आ जाओ। बैठ बैठ श्रद्धा, कैसी है? शौर्या बस बढ़िया, आप लोग सब कैसे हैं? बस बढ़िया। कितने दिन की छुट्टी पर आई हो? भैया प्राइवेट जॉब है, कहाँ ज्यादा छुट्टियां मिलेगी, बस 8-10 दिन की छुट्टियां लेकर आई हूँ। बुआ बेंगलोर बहुत अच्छी जगह है ना, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मेरे को भी ले चलो ना। बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे हाँ, शौर्या। सब लोग चलेंगे हाँ, भाई। अच्छा ये तो बताओ श्रद्धा, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? नया नया जॉब है तो एक्साइटमेंट तो रहता होगा ना? शुरुआत में तो भैया एक्साइटमेंट रहता ही है, फिर वही रूटीन काम करते करते बोरियत होने लगती है। तो सुबह से जाओ तो रात 9 बजे से पहले आना ही नहीं होता। अरे इतना काम कोई कैसे ले सकता है? समय की कोई सीमा भी होना चाहिए ना। कहाँ भाभी, अक्सर मल्टीनेशनल कंपनीज की यही प्रॉब्लम है। तो सुबह से निकलो तो रात 9-10 बजे के पहले घर नहीं आ सकते। क्या है? बुआ आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे लिए टैब लाओगी। हाँ, और बुआ अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलती। ये रहा आपका टैब। लो, वैसे तो ये पढ़ता नहीं है और श्रद्धा तुम इसके लिए टैब लेके आ गई। ए भाभी। अब तो हो गई पढ़ाई। अरे भाभी छोड़िए, भी बच्चा है, थोड़े दिन देखेगा, बोर होकर खुद ही रख देगा। अरे वैसे भी टीवी और कंप्यूटर नहीं छोड़ता ये, और अब तो ये टैब आ गया। लाओ दो शौर्य। नहीं देना, मेरा है, बुआ मेरे लिए लाई है। अरे क्यों बच्चों का दिल तोड़ रही हो? दे भी दो, समय मिलेगा तो पढ़ाई भी करेगा और देखेगा भी। क्यों शौर्या, सही है ना? हाँ। प्रणाम भैया, कैसे हैं? बस खुश रहो बेटो। सबके सब बच्चों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। देखा श्रद्धा, बस एक मैं ही इसकी दुश्मन बनी हुई हूँ। ऐसा नहीं है भाभी, हर किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता, और भी रुचि होती है। मेरा भी बुआ। अच्छा तो क्या करोगे आप? क्या करेगा? जानवर पालेगा और दूध बेचेगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अरे ये तो हुई वैसे मजाक की बात, लेकिन भैया शौर्य को पसंद क्या है? मतलब क्या करना चाहता है, किस चीज में उसको मजा आता है? अरे श्रद्धा, तूने शौर्या की पेंटिंग देखी है? नहीं ना? अरे एक बार देखना, इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाता है कि बस। जाओ शौर्या, अपनी पेंटिंग लेके आओ तो बेटा। लेके आया था। हाँ। भाई साहब, इसकी पेंटिंग को इतना बढ़ावा मत दीजिए, वरना इसी में अटक के रह जाएगा ये। ओहो, तुम भी ना बच्चों जैसी बात करती हो कभी। भाभी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, खेल कूद। इनसे बच्चे की मानसिक क्षमता का विकास होता है। क्या बात करती हो श्रद्धा, अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो ना तो किसी काम का नहीं रहता। ऐसा नहीं है बहू, आजकल बच्चे अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आपको एक कहानी भी सुनाना चाहती हूँ भाभी। कहानी है राजेश नाम के एक लड़के की।
वो लड़का 12वीं पास था और वो एक जगह नौकरी मांगने जाता है। नौकरी जहाँ मांगने जाता है उसका मैनेजर उससे सीवी मांगता है। अब राजेश ठहरा 12वीं पास, उसको समझ में ही नहीं आता सीवी क्या होता है। तो मैनेजर को बड़ा अचरज होता है कि कंपनी में नौकरी मांगने आया है, उसे सीवी भी नहीं पता कि सीवी क्या। अब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो यही बोलेगा ना कि सीवी क्या होता है। अरे भाभी रुकिए तो पूरी स्टोरी तो सुनिए। अब उसका मैनेजर तो उसको बोल देता है कि जब सीवी का मतलब समझ जाओ तब आना। राजेश निकलता है, बाहर जाता है, उसके जेब में 50 रुपए पड़े होते हैं। 50 रुपए से वो सब्जी खरीदता है। अच्छा। और सब्जी खरीद के वो क्या करता है, उसको बेचता है। 2 साल तक वो यही काम करता है, सब्जी खरीदता है और कहीं और बेचता है। और उसके बाद वो अपना एक फूड जोन, फूड कॉर्नर स्टार्ट करता है। जैसे जैसे काम करते जाता है मेहनत और लगन से, आज 5 साल के बाद वो बहुत ही फेमस है। तो सोचिए कंपनी ने जिसे नकारा समझा था वो इतना काबिल बना कि अपने खुद के दम पे मात्र 50 रुपए से उसने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, एक बार उसके पास एक लड़का शुभम नौकरी मांगने आया कि क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी। राजेश कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। तो शुभम ने जैसे ही उसके आगे बढ़ाया अपना सीवी के लिए, लीजिए मेरा सीवी, तो राजेश यही बोलता है कि मुझे किसी सीवी की आवश्यकता नहीं है। मेहनत और लगन जो होती है वही इंसान का मेन सीवी होता है, तो मुझे किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए कहती हूँ भाभी कि पढ़ाई अकेली इम्पॉर्टेंट नहीं होती, अन्य एक्टिविटीज़ भी बहुत मायने रखती हैं। इसलिए बच्चे का जो मन हो उसे वो करने देना चाहिए। बुआ ये देखो मेरी पेंटिंग जिसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था। वाओ शौर, ये तो बहुत सुंदर है। भाभी देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। बहुत सुंदर है बेटा ये तो। सर श्रद्धा, मुझे आज एहसास हुआ कि मेरा बेटा कितनी अच्छी पेंटिंग करता है। आज अगर तुम मुझे नहीं समझाती तो मैं समझ ही नहीं पाती कि अन्य क्षेत्रों में भी बच्चे आगे जा सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ भाभी, शौर्या का जो मन करे उसे करने दीजिए। तो शौर्या क्या करना चाहते हो? मैंने स्केच आर्टिस्ट। वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में पढ़ाई भी जरूर करते रहना। हाँ शौर्या बिल्कुल, सब चीज़ों के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। मेरा प्यारा बच्चा। लव यू मम्मी। लव यू बच्चा। सपना है मेरा एक आर्टिस्ट का, सपना है मेरा एक आर्टिस्ट का। माँ कहती तुझे डॉक्टर बनाऊंगी, पापा का सपना इंजीनियर का। मुझसे तो पूछो मुझे क्या बनना, सपना है मेरा एक आर्टिस्ट का। सपना मेरा एक आर्टिस्ट का, सपना मेरा एक आर्टिस्ट का। माँ कहती तुझे डॉक्टर में बनाऊं, माँ कहती तुझे डॉक्टर में बनाऊं। बुआ अब तुम ही माँ को समझाओ, ताया जी मेरे पापा को बताओ, न डाले बोझ मुझ पर इतना बड़ा। सपना है मेरा एक आर्टिस्ट का, सपना है मेरा एक आर्टिस्ट का। सपना मेरा एक आर्टिस्ट का, सपना मेरा एक आर्टिस्ट का। माँ कहती तुझे डॉक्टर में बनाऊं, माँ कहती तुझे डॉक्टर में बनाऊं। मैं करूँगा वो सब जो आप कहेंगे, इन रंगों से हम ये दुनिया रंगेंगे। पर समझो कभी तो आप मेरा कहा, सपना है मेरा एक आर्टिस्ट का, सपना है मेरा एक आर्टिस्ट का। सपना मेरा एक आर्टिस्ट का, सपना मेरा एक आर्टिस्ट का। माँ कहती तुझे डॉक्टर में बनाऊं, माँ कहती तुझे डॉक्टर में बनाऊं। सपना मेरा